जहां एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में भारत ने खेल दिया सबसे बड़ा खेल और वो भी चीनी सेना के लिए हड़कंप मचा, तो चीन पर ऐसा है कि दोहरा वार हो चुका है। नंदा देवी माउंटेन पर आखिर अमेरिकी सेना ने ऐसा क्या किया जो चीन के होश उड़ाने वाले हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साधारणतः क्या होता है, अगर किसी को प्रमोशन देना है या किसी को पदोन्नति देनी है, कुछ फायदा देना है, तो ये चीजें आर्मी किसी युद्धाभ्यास के दौरान नहीं करती है, बल्कि अपने देश में जाकर इस सम्मान को देती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए तुम्हारी पदोन्नति हो गई। अभी ठीक चाइना के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अमेरिका ने उतारा है भारत में अपनी आर्मी को, और इसकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, कथित तौर पर ये 350 की संख्या में है और ये युद्धाभ्यास चल रहा है मात्र चाइना के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर। अब एक तस्वीर सामने आती है, इस तस्वीर में दिखता है कि अमेरिका के 4 सेना अधिकारियों को पदोन्नति मिलती है। इस तस्वीर को साझा किया जाता है और इन्हें जो पदोन्नति मिलती है ये खड़ा कहाँ पे हैं, तो ये खड़े हैं भारत के नंदा देवी हिल पे, यहाँ के माउंटेन में खड़े होकर ये पदोन्नति ग्रहण कर रहे हैं। आखिर इससे क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका? ये सब काम तो वो वापस लौटकर अपने घर में भी कर सकता था, अपने ही सैनिकों को पदोन्नति दे रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त जहां खड़ा है नंदा देवी माउंटेन, उसका इतिहास से एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है और यहाँ खड़े होकर अमेरिका उस इतिहास के कनेक्शन को याद दिला रहा है चाइना को। दरअसल हुआ क्या था, एक दौर था जब अमेरिका के सीआईओ को ये आभास लग गया कि चाइना शायद परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है। कथित तौर पर ये सीआईए भारत आता है, भारत के सरकार से अनुमति मांगता है और कहता है कि हमें माउंटेन नंदा देवी पर जाने दो, वहाँ पर हमें कुछ डिवाइस इंस्टॉल करना है। भारत सरकार द्वारा अनुमति दे दी जाती है और अमेरिकी सेना पहुंचती है माउंटेन पर और नंदा देवी हिल पर पहुंचने के बाद ये यहाँ पर एक डिवाइस को स्थापित करती है। ये डिवाइस न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला था। दरअसल इसे एक सर्विलांस या रडार की तरह समझिए। ये इस जगह पे था ताकि चाइना को मॉनिटर कर सके, चाइना कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है नहीं कर रहा है इसका पता लगा सके। भारत सरकार और भारतीय फौज ने उस वक्त अमेरिकी सेना की मदद भी की थी इस माउंटेन तक पहुंचने में। हालांकि वो डिवाइस कुछ दिनों बाद चोरी हो गया, कहाँ गया कहाँ छिपा किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर से अमेरिकी सरकार ने सीआईए को भेजा, सीआईए फिर से आई और इसने फिर से 2 साल बाद डिवाइस को इंस्टॉल किया। कुछ हद तक सीआईए का ऑपरेशन कथित तौर पर सफल रहा, लेकिन कोई खास जानकारी सीआईए को नहीं मिली। लेकिन इतना जरूर था कि चीन अमेरिका के इस नंदा हिल पे खड़े होने से चिढ़ गया था। चीनी लोगों की आदत है चीजें छिपा कर रखने की और ऐसे ही हालात अब तक देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इस माउंटेन में एक तो ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्धाभ्यास के साथ साथ ये सारी तस्वीरें चाइना को एक मैसेज देने के लिए है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। अब भारत के रणनीतिकार की बात करें तो भारत के एक्सपर्ट ये बहुत अच्छे से जान गए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं लेगा अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा एक प्यादे की तरह भारत के खिलाफ जब भी उसे इस्तेमाल करना होगा। अगर भारत बात नहीं मानेगा अमेरिका की तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जहां तक बात है चीन और रूस की, अगर इनमें से किसी के साथ भारत की लड़ाई होती है तो हो सकता है अमेरिका मदद करने को आए, क्योंकि उसे भी अपने सामने कोई दूसरा सुपर पावर नहीं चाहिए। हालांकि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए भारत को अपनी तैयारी अपने आप रखनी पड़ेगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये जो युद्धाभ्यास चाइना के बॉर्डर के पास हो रहा है, इससे चाइना बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है और चिढ़े हुए चाइना ने आपत्ति भी जाहिर की है। चाइना ने कहा कि भारत एग्रीमेंट्स नहीं मान रहा है, हमने एग्रीमेंट्स किया था, इस तरीके का कोई युद्धाभ्यास नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे के अंदर आक्रामकता जन्मे। हालांकि चाइना तो बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन करनी उससे भी ज्यादा खराब है। चाइना के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना लगातार इस इलाके में जमावड़ा किए जा रहा है।
सेना का, टैंकों का, और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, हो सकता है कभी भी लड़ाई हो जाए चाइना और भारत के बीच में। 70 सालों बाद भारत एक ऐसा बड़ा बोल्ड कदम उठा रहा है जिसको उठाने में बहुत देर की भारत की पिछली सरकारों ने। अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज चाइना इस तरीके का नहीं कर पाता। खैर, अब समय बदला है और भारत ने आखिरकार इस मामले में हिम्मत दिखाई है। कहते हैं ना, तो डर गया सो मर गया, यही हाल था। पहले के जो मिनिस्टर्स थे, जो सरकार थी, उनका मानना था कि चाइना को हमें तंग नहीं करना है, चाइना को हमें गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर हमने गुस्सा दिला दिया तो हमारी दुश्मनी उसके साथ बढ़ जाएगी। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ऐसे कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में वो दावा धरता है तो हम ऐसा करते हैं कि कहेंगे कि हम इसमें कोई उत्खनन नहीं करेंगे, कुछ बढ़ावा नहीं देंगे, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। हुआ भी यही। इतने सालों तक कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन या उत्खनन का काम नहीं हुआ। क्यों? अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर तो वैसे ही रेयर अर्थ मटेरियल भरे पड़े हैं। इसीलिए तो चाइना चाहता है कि ये हिस्सा उसके पास चला जाए ताकि चाइना गुस्साए नहीं। पर अब स्थिति बदल गई है। अब की ऐसी सरकार आई है जो सीधे सीधे टकराने के लिए खड़ी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, इससे चीन ना एकदम से बौखला जाएगा। ये जो लाइंस सटी हुई है तिब्बत से होते हुए, इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। अब इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है जिसका नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो कि पूरे मैकमोहन लाइन को जोड़ेगा। विजयनगर से शुरू होगा, तवांग तक ये जाएगा और हर जगह इसके स्टॉप आप देख सकते हैं। जितने जितने महत्वपूर्ण शहर हैं सबको जोड़ रहा है और सब जो शहर हैं वो सीधे तौर पर तिब्बत और चाइना के बॉर्डर से लगते हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करने को तैयार है और कहा जा रहा है कि ये भारत का एक तो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे मुश्किल रोड बिल्डिंग होगा। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें से ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ से भरे पड़े हैं, जहां पर कटाई करना, रास्ता बनाना बेहद आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हर हाल में भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाह रहा है और भारत जैसे ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करता है वैसे ही समझ लीजिए एक अपर हैंड भारत के पास आ जाएगा। वैसे आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने इस बात को कहा कि 1962 इतिहास था और ये दोबारा नहीं होगा। चाइना को सचमुच इस वक्त टेंशन जरूर हो रही होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।